अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें उन्होंने हमें 2 बॉटल दे दी हैं जेली बीन्स की। ठीक है, जिसमें हमने बताना है कि इसमें से जो है हमारे पास 300 ग्राम जेली बीन्स हमें सस्ती मिलेगी, या 500 जेली ग्राम जेली बीन्स जो हमारे पास है वो हमें सस्ती मिलेगी। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे हमने बताना है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शन इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, मतलब है कि इसमें से कौन सी बोतल जो है वो हमें सस्ते में मिलेगी। अब ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन ए है, मतलब है कि उसने हमें 2 ऑप्शन दे दिए, मतलब एक ऑप्शन ए है एक ऑप्शन बी है। इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन ए हमें सस्ते में मिलेगा या ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब 300 ग्राम जो जेली बीन्स है वो हमें सस्ते में मिलेगी या 500 जेली ग्राम वो हमें सस्ते में मिलेगी, वो हमने बताना है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ऑप्शन ए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, अब देखें जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 300 जेली बीन्स, यहाँ पे लिख लें। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम, ठीक है, जेली बीन्स जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, वो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है डॉलर में 5.80। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, एस्टिमेटेड करना है। ठीक है, सॉरी एस्टिमेटेड नहीं करना, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको सेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम जेली बीन्स, उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 5.80 डॉलर में है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सेंट में कन्वर्ट कर लेना है। आपको पता है जब डॉलर को सेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 100 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 5.80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्स में। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, ये 580 आ जाएगा, पॉइंट के सामने हमने क्या करना है, 1 लगा देना है। बाकी जितने डिजिट होंगे उतनी आपने ज़ीरो लगा देना, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ रहा तो इसके सामने 1 लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद जितने डिजिट थे उतनी हमने ज़ीरो लगा दी। मल्टीप्लाई 100 ऑलरेडी था, ये हमने इसको सेंट में कन्वर्ट किया हुआ था, सेंट्स में। ठीक है, अब 100 से कट जाएगा तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 580 सेंट्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई ऑफ 300 जेली बीन्स की। ये हमारे पास किसकी कॉस्ट है, यहाँ पे लिख लें कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम जेली बीन्स। ठीक हो गया, जेली बीन्स। अब हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है 1 ग्राम की। ये 300 ग्राम की इतनी है, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम जेली बीन्स, जो हमारे पास 1 ग्राम जेली बीन्स है, अगर हमने उसकी प्राइस फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 580। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो 300 है, ये इधर जाके हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किस में था, सेंट्स में था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.93 सेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कॉस्ट है ऑफ 300 ग्राम जेली बीन्स थी, उसकी हमारे पास 5.8 डॉलर थी। उसके बाद हमने 1 ग्राम की जो प्राइस फाइंड की है वो हमें कितने में पड़ा है, वो हमें पड़ा है 1.93 सेंट्स का। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन बी की तरफ चलें, ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन बी में हमने क्या करना है, ऑप्शन बी में भी हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। मतलब है कि हमारे पास 1 ग्राम जो जेली बीन्स है वो कितने की आती है। अब वो बोतल जो हमारे पास है वो बड़ी है, तो यहाँ पे लिख लें कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम जेली बीन्स, जेली बीन्स
वो हमारे पास कितने की है, वो हमारे पास है डॉलर में है, वो हमारे पास है 9.90। ठीक है। अब हमने क्या करना है, डॉलर को आपने सेंट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है जब डॉलर को सेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, सेंट्स में। ठीक है। अब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के सामने नीचे हमने क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, बाकी जितने डिजिट होंगे उतनी आपने 0 लगा देनी है। मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लगाया, बाकी 2 डिजिट थे 2 0 लगा देते, मल्टीप्लाई 100। हमने 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि जब डॉलर को सेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास 100 सेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 100 से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 990 सेंट्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 500 ग्राम जेली बीन्स की। यहाँ पे लिख लें कॉस्ट ऑफ 500 जेली बीन्स, वो हमारे पास क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है 990 सेंट्स। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम जेली बीन्स। अगर हमारे पास 500 ग्राम की जेली बीन्स जो है उनकी जो प्राइस है वो 990 सेंट है। अगर हम 1 ग्राम की फाइंड करें जेली बीन्स, 1 ग्राम जेली बीन्स की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 990 को हमने डिवाइड कर देना है किस पे, जो हमारे पास ये 500 ग्राम था इसको हम इधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास सेंट साथ वैसे आ जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1.98 सेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमें कितने में पड़ रहा है, वो हमें पड़ रहा है, जो 1 ग्राम जेली बीन्स है वो हमें 1.93 सेंट में पड़ रही है। और जो ऑप्शन बी है, ठीक है, वो हमारे पास 500 ग्राम का था और उसमें जो 1 ग्राम है वो हमें 1.98 सेंट में पड़ रहा है। मतलब है कि जो ऑप्शन बी है वो हमें 0.05 सेंट्स महंगा पड़ रहा है और जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमें 0.05 सेंट सस्ता पड़ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है द ऑप्शन ए इज बेटर वैल्यू, यहाँ पे एंड पे लिखना है द ऑप्शन ए इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। मतलब एंड पे अगर आप ऑप्शन ए ही लिख दें, ऑप्शन ए इज़ बेटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ बेटर लिख दें, बेटर वैल्यू फॉर मनी, तो फिर भी ठीक है, या सिर्फ ऑप्शन ए भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि हमारे पास एक शॉप है, शॉप ए सेल्स अ ड्रेस फॉर $79.50। ठीक है। वो क्या करता है कि शॉप, हमारे पास 2 शॉप हैं जिसमें जो शॉप ए है वो एक ड्रेस को सेल करते हैं कि $79.50 पे विद 20% डिस्काउंट। ठीक है। वही शॉप बी, एक हमारे पास शॉप बी है, उस पर जो ड्रेस है सेम वही ड्रेस है और वो जो सेल करते हैं वो $69.50 में विद 10% डिस्काउंट। ठीक है। जो शॉप ए है वही एड्रेस, जो सेम ड्रेस है वो $20 में, सॉरी 20% डिस्काउंट में सेल कर रहा है और जो शॉप बी है वही ड्रेस वो 10% डिस्काउंट डॉलर पे सेल कर रहा है। राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू हेल्प यू डिसाइड विच शॉप टू बाय द ड्रेस फ्रॉम। अब आपने क्या करना है, जो ये शॉप ए है और शॉप बी है इसमें से बताना है कि किस शॉप में, दूसरे अल्फाज में कि किस शॉप में ये ड्रेस हमें सस्ता मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ ड्रेस एट शॉप ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कॉस्ट ऑफ ड्रेस, यहाँ पे लिखना है आपने कॉस्ट ऑफ ड्रेस एट शॉप ए। मतलब शॉप ए पे हमने क्या करना है, हमने
जो उसकी कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $79.50 है। ठीक है, अब अगर हम इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो ये हमारे पास 79 है, तो नियरेस्ट टू होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, $80 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ड्रेस एट शॉप बी, अगर हम शॉप बी की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास उसी सेम ड्रेस की जो प्राइस है वो डॉलर में है, वो हमारे पास $69.50 है। ठीक है, अगर हम इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो ये हमारे पास नियरेस्ट टू होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $70 आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना है आप देखें, ये अगर नियरेस्ट टू होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आपने देखना है पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 आपने प्लस करना है, तो ये हमारे पास 9 में 1 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 को आपने 6 में ऐड किया तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। इस तरह हमने 80 को भी किया है। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट एट शॉप ए। ठीक है, जो शॉप ए पे हमारे पास डिस्काउंट है वो कितने हैं, वो हमारे पास है 20%, और जो डिस्काउंट हमारे पास एट शॉप बी, जो शॉप बी पे डिस्काउंट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मेंटल कैलकुलेशन करनी है, मेंटल कैलकुलेशन में हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि किस शॉप से हमें ड्रेस सस्ता मिलेगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास शॉप ए है, शॉप ए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हमने उस ड्रेस की प्राइस फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या करना, जब भी हम किसी पर डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो वो हम 100 के हिसाब से करते हैं। तो अब कितना डिस्काउंट है, वो हमारे पास है 20, शॉप ए पे कितना डिस्काउंट है, 20 है, तो क्या करेंगे 100 में से हम 20 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साथ आपने परसेंटेज का साइन लगाना है, और कितने पे डिस्काउंट है, 20%, और वो है हमारे पास ऑफ $80। ठीक है, मतलब है कि $80 पे हमें 20 डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे 100 में से 20, मतलब है कि जो 100 है उसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, 80% आ जाएगा ऑफ $80। ठीक है, $80 पे जो हमें डिस्काउंट आ रहा है वो 20% आ रहा है। ठीक है, अब 100 में से -20 किया तो हमारे पास 80% ऑफ $80 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज के नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा देना, और उसके बाद आपने क्या करना है, $1 का साइन लगा देना, और यहाँ पे आपने 80 लिख देना है। ठीक है, अब जो आपका आंसर आ रहा है वो तो इतना आ रहा है। अगर आपने चेक करना है कि ये इसमें से किस शॉप से आपको ड्रेस सस्ता मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखें 1 0 इस 0 से कट जाएगी, 1 0 इस 0 से कट जाएगी, बाकी जो हमारे पास 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $64 आ जाएगा। अगर हम शॉप बी की बात करें, तो वहाँ पे आप देखें जो हमें डिस्काउंट जब भी हम देते हैं तो वो हम 100 के हिसाब से देते हैं, तो यहाँ पे 100 माइनस, अब इसमें शॉप बी पे जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10% है, तो यहाँ पे -10 कर देंगे, 7% का साइन लगा देंगे, ऑफ जो हमारे पास जो टोटल इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास जिसमें वो डिस्काउंट दे रहा है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास $70। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, $70 का साइन लगा के 70 लिख देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 90% ऑफ हमारे पास आ जाएगा $70। ठीक है, तो यहाँ पे 90 परसेंटेज को ख़त्म किया तो ओवर में 100 आ गया, मल्टीप्लाई हमारे पास डॉलर का साइन डाल के यहाँ पे 70 आ जाएगा। अब आपका आंसर तो इतना आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चेक करें कि इसमें से जो कॉस्टली ड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो वो इधर 64 आ रहा है ना डॉलर के हिसाब से,
अब आपका आंसर तो इतना ही आ रहा है, लेकिन इधर अगर आप कटिंग करना चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, तो बाकी 7 9 जार हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $63 आ जाएगा। तो जो हमें एड्रेस जहाँ से सस्ता मिलेगा वो कौन सी शॉप है, वो हमारे पास शॉप बी है। शॉप बी से जो हमें जो ड्रेस मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर है 10, उसको सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें उसने क्या कहा है कि ए हैंड बैग कॉस्ट, एक हमारे पास हैंड बैग है जो उसकी कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 26,700 कोरिया वॉन। ठीक है, मतलब एक हमारे पास जो एक हैंड बैग है उसकी कोरिया में जो हमारे पास उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 26,700 है। द कन्वर्जन रेट इज़, अगर हम इसको सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करें, ये हमारे पास एस से मुराद है सिंगापुर और आगे हमारे पास डॉलर का साइन है। अगर हम इसको सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करें तो जो कोरियन वॉन है उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 87,6.333 है। ठीक है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेट एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द हैंड बैग इन सिंगापुर डॉलर। हमने क्या करना है, एक हमारे पास बैग है उसकी जो कोरियन प्राइस है वो हमारे पास इतनी है और उसका जो कन्वर्जन रेट है सिंगापुर डॉलर में वो हमारे पास इतना है, और हमने इसकी एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड करनी है हैंड बैग की। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखें जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ हैंड बैग है वो हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे लिख लें कॉस्ट ऑफ हैंड बैग जो है उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $26,700। ठीक है, 700 कोरियन वॉन है, KRW। ठीक है, जिस तरह हमारी जो करेंसी है उसका जो सिंबल है वो हमारे पास RS है, और इस तरह हमारे पास जो कोरियन करेंसी है उसका जो सिंबल है KRW है, कोरियन वॉन है। ठीक है, जब हम इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम देखें, अगर हम इसको 1000 के हिसाब से करें राउंड ऑफ, तो ये जो हमारे पास है 26,700 है ना। अगर अब हम 6 को राउंड ऑफ करें, अब आगे जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो ये हमारा जब इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27,000 KRW आ जाएगा, मतलब कोरियन वॉन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इसका कन्वर्जन रेट है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट सिंगापुर डॉलर में है जो हमारे पास। ठीक है, एस से मुराद जो है हमारे पास सिंगापुर और आगे डॉलर का साइन है। जो $1 है, कन्वर्जन रेट $1 सिंगापुर जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 876 पॉइंट हमारे पास 333 है। ठीक है, जब हमने इसको एस्टिमेटेड किया तो ये हमारे पास अगर हम इसको 100 के हिसाब से राउंड ऑफ करें, अब देखें 8 से जो पहले डिजिट है वो 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो इससे पहले डिजिट होगा उसमें हमने 1 क्या कर देना, प्लस कर देना है। ठीक है, मतलब है हम इसको ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, हम इसको 100 के हिसाब से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कन्वर्जन रेट है सिंगापुर डॉलर का वो हमारे पास क्या आ गया, 9 कोरियन वॉन है। सी मतलब है कि यहाँ पे लिख लें KRW, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं KRW। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड करनी है, इसकी एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है, इन सिंगापुर डॉलर में। तो क्या करेंगे, एस्टिमेटेड यहाँ पे लिख लें एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू थी कॉस्ट ऑफ हैंड बैग की, ठीक है, वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 27,000 थी, और जो हमारे पास कन्वर्जन रेट था वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 900। ठीक है, हमने क्या किया, जो हैंड बैग की एस्टिमेटेड प्राइस थी उसको हमने डिवाइड कर दिया कन्वर्जन रेट और सिंगापुर डॉलर पे। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास 900 था। अब देखें 20 से कट गया, 9 1s are 9 और 9 3s are
ठीक है 27, बाकी ज़ीरो बच गया, ज़ीरो इसके साथ मिला लिया। तो जो हमारे पास इस्टीमेटेड प्राइस है वो हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई सिंगापुर $30। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 10 वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।